वेलकम, सत श्री अकाल, जय राम जी। आज अपन आ चुके अपन की योगा क्लास 12 का एक और नया सेशन लेके, जो कि अपन मेरे हिसाब से यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर शायद 6 होने वाला है, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 मतलब क्वेश्चन आंसर्स का आ चुका है, जिसमें कि मैंने आपको 2.1 और 2.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कराए हैं डिटेलिंग में। मतलब वो थोड़े ज़्यादा डिटेल में हो गए थे, इस बार थोड़ा कम ही कराऊंगा। क्या है ना, पेपर का टाइम आ गया फालतू, मतलब इससे पहले जो वीडियोस बन चुकी उनको रिपीट करना ही है क्वेश्चन आंसर पढ़ा के, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ। वरना मैं से आपको क्वेश्चन बताते क्या होते हैं, उनके आंसर्स नहीं बताता। पर अब मैंने सोचा कि बच्चों का भला कर दे रहे, बता दे रहे। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना, ठीक है। वरना पेपर के टाइम पे आप लोग चैनल ढूंढते रहोगे, आपको कहीं पे चैनल मिलेगा ही नहीं, इसलिए। और थोड़ी क्वालिटी है ना, उसको थोड़ा बढ़ा देना। क्या है ना कि ये थोड़ा यहाँ पे ये जो एरिया है ना छोटा है, तो आप लोग को दिखेगा नहीं कि वो क्वेश्चन लंबे लंबे थे ना, इसलिए वहाँ पे स्मॉल साइज में रखना पड़ा, इसलिए क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लेना। और स्पीड तो आप लोग थोड़ी बना ही लेना, 1.5 पे रख लेना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से उतने में अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा मद्दा बोलता हूँ। तो डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है मेंटल हेल्थ वेलबींग का पतंजलि योगा सूत्र के हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है अपन का, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। तो मेंटल हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ओवरऑल हेल्थ का और वेलबींग का, ठीक है। ये एक, अब ये स्टेट एक है, मतलब इसको अपन एक डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग का, जिसमें एक इंडिविजुअल एबल हो पाता है, मतलब लायक बन पाता है अपनी एबिलिटीज़ को लर्न करने में, ठीक है। और इन एबिलिटीज़ के लर्न करने की वजह से क्या होता है, वो कंस्ट्रक्टिवली और फ्रूटफुली सोसाइटी में रह पाता है, उनकी डे टू डे मतलब ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ एवरीडे लाइफ को मीट करता है, मतलब फुलफिलमेंट करता है, उनकी हेल्दी सोसाइटी भी हो जाती है उसके आसपास। और योगा अपन का रिमार्केबल रोल प्ले करता है इंप्रूवमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, उसके साथ साथ ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेंटल, जिसको अपन कहते हैं साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। और योगा सूत्र देखो, योगा सूत्र पतंजलि किस आइडिया के साथ स्टार्ट हुआ था, वो था अपन के चित्तावृत्ति निरोधा। मतलब चित्तावृत्ति मतलब होता है अपन का थॉट, ठीक है। तो अपने निरोधा मतलब थॉट्स को हटाना, जो फालतू के थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में। तो पतंजलि योगा सूत्र स्टार्ट हुआ था इस आइडिया के साथ कि वो चित्तावृत्ति निरोधा करना चाहते थे। मीन्स एनलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड, मतलब कंट्रोल ओवर द माइंड पाना चाहते थे, बस इतनी बात है। और पतंजलि योगा सूत्र ने हाईलाइट करा था कैपेसिटी ऑफ योगा, मतलब उनने कैपेसिटी ऑफ योगा के पॉइंट को हाईलाइट करा था, कितना वो कैपेबल है अपन के मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में। इसके अलावा उनने कैसे मतलब हाईलाइट करा, उन्होंने कॉन्सेंट्रेट करा था प्रमोटिव, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एस्पेक्ट ऑफ पतंजलि योगा सूत्र, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने प्रमोशन और डेवलपमेंट करा था मेंटल हेल्थ का और हेल्थी पर्सनैलिटी टू मेंटेन पीस। तो इसमें कुछ समझाने का नहीं है एक्स्ट्रा में। द योगा सूत्र अलाउस, देखो योगा सूत्र अपन का अलाउ करता है एक प्रैक्टिकल फिलोसफी और एक अप्लाइड साइंस किस की, मतलब जिंदगी की कितने मतलब नेसेसरी जिससे जो रिलेटेड टूल्स है ना और टेक्निक्स हैं उनके लिए। मतलब वो एक फिलोसफी और अप्लाइड साइंस ऑफ लाइफ बताता है वो प्रोसेस टूल्स और टेक्निक्स के द्वारा। कौन? योगा सूत्र पतंजलि, महर्षि पतंजलि, शायद अभी नाम भी आएगा आगे। और योगा थेरेपी इन सूत्रा ऑफर साउंड प्रोसीजर फॉर हार्मोनियस लाइफ। तो योगा सूत्र पतंजलि मतलब ऑफर करते हैं एक साउंड प्रोसीजर, मतलब हेल्दी प्रोसीजर, हार्मोनियस लाइफ, हेल्दी लाइफ, ठीक है। और वो साउंड प्रिंसिपल से वो अपन को क्या कराना चाहते हैं, हायर स्पिरिचुअल ट्रांसीडेंटल लाइफ अपन को अटेंड कराना चाहते हैं योगा सूत्र ऑफ पतंजलि के हिसाब से। तो देयर इज अ वंडरफुल फंक्शनिंग कनेक्शन बिटवीन द अल्टीमेट गोल एंड द वेज विच प्रिस्क्राइब टू अटेन इट, ठीक है। तो ये लाइन मतलब कुछ काम की नहीं है, अपन यहाँ से पढ़ते हैं। मैन इज लॉस्ट इन परस्यूट। देखो आज के टाइम पे मतलब कलयुग में मैन अपन के लॉस्ट हो चुका है परस्यूट, मतलब वेल्थ, मतलब परस्यूट ऑफ वेल्थ, सॉरी। तो वेल्थ मतलब पैसा, कंफर्ट और टेक्नोलॉजी। और उसने इसके बदले चुकाया क्या है, उसने अब इसके बदले चुकाया अपने माइंड का पीस और हेल्थ को, ठीक है। मतलब उसने जब ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ दी ना, तब जाके उसे एक घटिया चीज़, मतलब पैसा, पैसा तो घटिया नहीं होता, लेकिन कंफर्ट और टेक्नोलॉजी, तब जाके ये सब मिली, जो कि उसके मतलब इसके हिसाब से उसने मतलब कुछ ज़्यादा ही चुका दिया है। चलो, जो मतलब पहला क्वेश्चन तो मैं आपको समझा चुका हूँ, मेरे हिसाब से अच्छा ही समझाया। और वो एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फॉल्टी मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा सूत्र। तो कॉजेज क्या होते हैं अपन के फॉल्टी मेंटल हेल्थ के योगा सूत्र पतंजलि के हिसाब से। देखो महर्षि पतंजलि ने डिफाइन करा था योगा को एज अ योगा चित्तावृत्ति निरोधा, ठीक है। मतलब चित्तावृत्ति मैंने आपको बताया थे थॉट्स। और उन्होंने डिस्क्राइब करे थे वेरियस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, मतलब जो कि आपको अच्छा फील कराएं वही होते हैं थ्योरेटिकल उनके योगा सूत्र में, ठीक है। और अपन उनने मतलब किस उनके मेन कॉन्सेप्ट कौन, मतलब किस पे उनने
कॉन्सेंट्रेट करा था। प्रमोटिव, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करा था अपने योगा सूत्र और पतंजलि में, ठीक है। जिसमें कि वो मेंटल वेलबींग के मतलब एक पर्सन की मेंटल वेलबींग बनाना चाहते थे। इसका मतलब आप लाइन का वही से मतलब समझना, अपने हिसाब से पढ़ के मत करना, ये जो मैं बता रहा हूँ वही करना। और पतंजलि योगा सूत्र ने एक्सप्लेन करा था डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड को और डेवलपमेंट ऑफ डिजीज मतलब व्याधि। इसका नाम याद कर लो प्लीज, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज मतलब व्याधि होता है। तो योगा सूत्र पतंजलि ने एक्सप्लेन करा डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड को और डेवलपमेंट ऑफ डिजीज व्याधि को और उनके सिम्टम्स को, ठीक है। और उनने प्रोसेस बताई कैसे आप उनको क्योर मतलब ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हो गया, मतलब ये तो हो गया सेकंड वाला। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चित्ता विक्षेपा। इफेक्ट ऑफ चित्ता विक्षेपा मतलब अपन का मेंटल डिस्ट्रक्शन के क्या इफेक्ट होते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने प्रिसाइजली मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, मतलब एकदम प्रिसाइजली कि द इफेक्ट ऑफ ऑब्स्टिकल ऑन द मेंटल हेल्थ। क्या इफेक्ट होते हैं ऑब्स्टिकल्स पे अपन के मेंटल हेल्थ पे, मतलब ये जो ऑब्स्टिकल्स मतलब आते हैं ना उनके बारे में बताइए कौन कौन से वो ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं जिसके जो कि अपन के इफेक्ट करेंगे मेंटल हेल्थ पे। वो ऑब्स्टिकल्स होता है अपन का पेन जिसको अपन दुख कहते हैं, पता ही है। डिप्रेशन, इसका देखो नाम अलग है, दोर्मनस्या है इसका। और ट्रेमलिंग ऑफ द बॉडी मतलब अग्निमयत्व। और इरेगुलर ब्रीथिंग जिसको अपन श्वास प्राश्वासा। और मेजर सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिस्ट्रक्शन, ये अपन के मेजर सिम्टम्स हैं मेंटल डिस्ट्रक्शन के, मीन्स चित्ता विक्षेपा, जो कि अपन की थॉट मतलब मेजर मेंटल डिस्ट्रक्शन थॉट कहलाता है, लेकिन इसका चित्तावृत्ति निरोधा में चित्तावृत्ति मतलब अपन का थॉट कहलाता है, यहाँ पे अलग है, इसका मेंटल डिस्ट्रक्शन है। तो ये थर्ड भी हो चुका है। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर प्रमोटिंग मेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ हेल्थ। तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये अपन का प्रैक्टिकल वाले उसमें दिया है पार्ट में, तो वो मैं आपको बाद में ही कराऊंगा, अपन के जो प्रैक्टिकल वाले सेशन है उसमें कराऊंगा। क्या है पूरी क्वेश्चन आंसर पूरे उसमें सब कुछ दिया है कि कैसे आप इनका स्टेप्स करोगे, इनके टाइप्स दिए हैं, इनके बेनिफिट्स बताएं, वो सब मतलब अलग रखा गया है, प्रैक्टिकल में रखा है। ये अपन का थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पे दिया है और प्रैक्टिकल उधर दिया है, इसलिए। तो अकॉर्डिंग टू, तो इसमें आपको बात ही कराऊंगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि व्हाट इज अष्टांग योगा। देखो अष्टांग योगा अपन का एट एट नंबर्स हैं, इसकी मेन इंपॉर्टेंट 8 लिम्स होती हैं। तो अष्टांग योगा पे अपन चलते हैं। तो ये आ गया अपन का अष्टांग योगा यहाँ साइड में, तो लास्ट क्वेश्चन चल रहा है अपन का। तो पतंजलि योगा सूत्र के हिसाब से अष्टांग योगा क्या है, क्वेश्चन मैंने समझा दिया, ठीक है, इसी एक लाइन में हो गया। तो अष्टांग योगा में 2 टाइप्स की योगा होते हैं फर्दर। अष्टांग योगा अपन का 2 पार्ट्स में डिवाइड, बहिरंग योगा और अंतरंग योगा। तो अष्टांग योगा में जो पतंजलि का इसमें 8 लिम्स होती है, इसके 8 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो पहले 5 हैं जो कौन कौन सी, यामा नियमा आसना प्राणायाम एंड प्रत्याहार, वो अपन के बहिरंग योगा में आते हैं। और जो रिमेनिंग 3 बचते हैं वो अपन के आते हैं, जैसे धरना ध्यान और समाधि, ये अपन के तीनों बचे अष्टांग योगा के, वो अपन के अंतरंग योगा में आते हैं। और अष्टांग योगा से क्या होता है, वो अपन को साउंड मतलब हेल्दी टेक्निक्स देता है। तो हेल्दी लाइफ और मेंटल और फिजिकल हेल्थ और सोशल और स्पिरिचुअल मेंटल हेल्थ मतलब इन सबको अटेंड करने के लिए वो साउंड टेक्निक्स बताते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको सिर्फ नाम याद करने और उनको लिख देना है। अब अपन का टॉपिक 2.4 चालू हो रहा है, मतलब यहाँ ही से हो गया था, लेकिन ये क्वेश्चन पता नहीं यहाँ पे क्यों दिया टॉपिक 2.3 में। एनसीईआरटी ने दिया, अपने उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से चलेंगे, अपन अपने हिसाब से नहीं चल सकते। तो एक्सप्लेन करने हैं कि अपन को पार्ट्स ऑफ बहिरंग योगा, तो आपको पता ही है अपन की 5 लिम्स होती हैं इसकी। तो बहिरंग योगा का पहला आता है यामास, तो सेल्फ रिस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो द यामास आर गाइडलाइंस फॉर हाउ टू इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ, देखो यामास में गाइडलाइंस बताई गई हैं कि आप कैसे इंटरेक्ट करोगे आउटसाइड वर्ल्ड मतलब सोशल लेवल पे। तो जो अपन का फर्दर 5 टाइप्स का होता है यामास, जिसको अपन सेल्फ रिस्ट्रेंट्स कहते हैं, रेस्ट्रेंट्स कहते हैं। तो अपन के 5 यामास हैं अहिंसा, जिसको अपन नॉन वायलेंस, गांधी जी की वजह से सबको पता है। सत्य मतलब ट्रुथफुलनेस, सच बोलना। अस्त्य, अस्त्य है इसका मीनिंग ASTEY, असत्य नहीं। नॉन स्टीलिंग मतलब चोरीबाजी नहीं करना। ब्रह्मचर्य तो आप लोग जानते हो क्या है बहुत अच्छे से। और अपरिग्रह, नॉन होर्डिंग, ठीक है। तो द प्रैक्टिस ऑफ यामा विल हेल्प इन डेवलपिंग पीस एंड हार्मोनी इन सोसाइटी। तो प्रैक्टिस ऑफ यामा से क्या होगा, आप मतलब डेवलप कर पाओगे पीस और एक हेल्दी सोसाइटी मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। इसका मेन कंपोनेंट यही था। भाई का अपन सेकंड टाइप पढ़ते हैं, जिसमें अपन का नियमास मीन्स ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें क्या बताया है, द देखो नियमास ने अपन की रिप्रेजेंट कर दिया गाइडलाइंस किसके लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, कैसे आप खुद पे कंट्रोल पा सकते हो। तो योगा सूत्र पतंजलि के हिसाब से कैसे आप खुद पे सेल्फ डिसिप्लिन कर सकते हो। शौचा, सबसे पहले शौचा मतलब क्लीनलीनेस मेंटेन करके। फिर संतोषा कंटेनमेंट मतलब संतुष्टि रह के। तपस मतलब ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या। और स्वाध्याय मतलब स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड सेल्फ स्टडी, आप मतलब स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, सेल्फ स्टडी मतलब
स्वाध्याय करके। स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर आप ले सकते हो, जैसे अपन की हो सकती है रामायण, हो सकती है महाभारत, हो सकती है गीता, हो सकती है और भी बहुत सारी किताबें हैं, आप बाइबल भी पढ़ सकते हो चाहो तो। एंड ईश्वर प्राणिधान मीन सरेंडर टू गॉड, भगवान के प्रति प्रेम भाव रखने, उनके समक्ष रहना, ठीक है। तो ये अपन की 5 नियम आ सकेंगे जिससे अपन सेल्फ डिसिप्लिन ला सकते हैं अपने अंदर। आसनास, आसना होते हैं अपन के पोस्चर्स, ये नहीं आसना एक जगह नहीं होती है, आसन मतलब पोस्चर्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योगा सूत्र पतंजलि के हिसाब से दस जो सिटिंग पोस्चर है ना वो अपन की स्टडी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, और योगी मतलब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इस हिसाब से बैठ सके कि वो स्टडी हो, कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल तो होना चाहिए, तभी तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बैठ पाएंगे। तो आसन से मदद नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। अब प्राणायाम क्या होता है अपन का? प्राणायाम होता है अपन का ब्रेथ कंट्रोल, ठीक है। अनुलोम विलोम, उज्जयी भ्रामरी और शीतकारी शीतारी और सूर्य भेदना, ये अपन के प्राणायाम के फाइव हैं। मतलब मैंने आपको 5 टाइप्स बताती, हाथ योगा टेक्स्ट में क्या बताए गए हैं। तो प्राणायाम विच लिटरली मीन्स स्ट्रेचिंग और एक्सपेंशन। देखो प्राणायाम का मतलब एक लिटरल मीनिंग हो सकता है अपन का, मतलब रियल मीनिंग अपन मान सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ प्राणा स्ट्रीम। और अपन की वाइटल लाइफ फोर्स से मतलब एसेंशियल लाइफ फोर्स होती है, और इन्वॉल्व करती है कि ब्रीथिंग कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि अपन की ब्रीथिंग कंट्रोल है ही, नाम ही है। और हेल्प और ट्रेन करती है कि अपन के प्रिपेयर करती है कि माइंड को किसके लिए, धरना मीन्स कंसंट्रेशन के लिए। धरना आप ध्यान भी कर सकते हो, मेडिटेशन में भी अपन को मदद करता है वैसे, लेकिन धरना आप एनसीईआरटी में लिखा है तो इसी को याद करो। प्रत्याहार मीन्स सेंस विड्रॉल होता है, प्रत्याहार मतलब सेंस विड्रॉल। तो थ्रो प्रत्याहार वंस गेन्स द एबिलिटी टू विड्रॉ सेंस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट एंड दस अचीविंग परफेक्ट कंट्रोल ओवर द सेंसेस। तो सेंस विड्रॉल से क्या होता है, आप अपने मतलब परफेक्ट कंट्रोल ला सकते हो, मतलब कंट्रोल पा सकते हो अपने सेंसेस पे, ठीक है। इसका मतलब मैं छोटा ही छोटा बता रहा हूँ, आपको अगर पूरा पढ़ना है तो पहले आ चुका है। द प्रत्याहार दस हेल्प्स इन मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो प्रत्याहार से क्या होता है ना, अपन का मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी रहती है, एक इंडिविजुअल की बढ़ाता है अपन का कौन, प्रत्याहार। तो मेरे हिसाब से हो चुका है ये। अब अपन इस पे चलते, डिस्क्राइब द ऑल पार्ट्स ऑफ अष्टांग योगा। तो अष्टांग योगा के पार्ट्स क्या आएंगे, मतलब टाइप्स क्या आएंगे। तो इसके अपन को पता है 3 होते हैं, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो अपन इनके मतलब पढ़ लेते हैं अंतरंग योगा में, जो अपन के अंदर से करे, खुद से कर जाते हैं अपन का, फिजिकली नहीं होते, अपन की साइकोलॉजी से डिपेंड होते हैं। जैसे धरना मीन्स कंसंट्रेशन और फोकस। तो धरना मतलब अपन कंसंट्रेशन करते हैं, फोकस मतलब इनका नाम है। तो धरना इन्वॉल्व फंक्शनिंग ऑफ द माइंड अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑन द कंसंट्रेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो धरना में इन्वॉल्व होता है अपन के माइंड को फोकस करना किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या साउंड पे, या आप कर सकते हो और भी कई चीज़ों पे, तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये अपन का बेनिफिशियल होता है साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अब चलते हैं ध्यान पे, ये तो समझ आ गया, नहीं आया तो मैंने वीडियो बना दिया, आप उन पे जाकर देख सकते हो, सहूलियत भी हो जाएगी, आपको पूरा समझ भी आ जाएगा। क्या है ना, यहाँ पे मतलब आप लोग अपना टाइम वेस्ट करो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ इसलिए उसको देख के आओ। ध्यान मीन्स मेडिटेशन, ध्यान मीन्स मेडिटेशन होता है, धरना मीन्स मेडिटेशन मान सकते, लेकिन जो लिखा है उसको ही पढ़ो, मतलब फालतू नहीं कर रहे अपन। मैं आपको मतलब ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन में ला रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ आप बस उतना ही करते हो जाएगा। वेन देयर इज अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ माइंड, देखो जब आपका माइंड अनइंटरप्टेड मतलब डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, मतलब आपका माइंड एक से दूसरे थॉट पे फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, और आप फोकस कर पा रहे हो एक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर थिंग पे, तो आप ऐसा स्टेट ऑफ माइंड मतलब पा लेते हो जिसको अपन मेडिटेशन कहते हैं। मतलब आप एकदम थॉटलेस अवेयरनेस में आ जाते हो, कोई भी थॉट नहीं होता आपके अंदर, बस आपका खुद ही खुद में ध्यान रहता है। द प्रैक्टिस ऑफ ध्यान प्रमोट्स टुवर्ड्स गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी इन लाइफ। तो जब आप ध्यान करोगे तो आपका ही मतलब गुड हेल्थ होगी, हैप्पीनेस मतलब खुशी मिलेगी, हार्मोनी मतलब आपको हेल्थ लाइफ अटेन करने में मदद करेगा, ठीक है। अब लास्ट को अपन को बचा समाधि मीन्स टोटल एब्सॉर्प्शन, मतलब सब कुछ खत्म। फाइनली व्हेन देयर इज सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द माइंड, देखो ये अपन का मेडिटेशन का बढ़ता जा रहा है। देखो सबसे पहले था धरना, कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर थिंग पे, फिर ध्यान मतलब थॉटलेस, अब ये समाधि मीन्स टोटल एब्जॉर्प्शन। तो फाइनली व्हेन इवन द सेल्फ अवेयरनेस इन द माइंड डिसअपियर, जब आपकी खुद की अवेयरनेस मतलब आप खुद को नहीं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं, खुद पे फोकस नहीं करो, पता नहीं आपका माइंड कहीं पे खो चुका है, ठीक है, बिल्कुल आपको भी नहीं पता आप कहाँ पे जा रहे हो, आपका माइंड मतलब शून्य है एकदम। तो ये अपन का सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द माइंड डिसअपियर हो जाती है इस टाइम पे, और द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन साइंस थ्रो इट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ समाधि। सिर्फ मतलब आपको मतलब आप इतने ज़्यादा आप खो जाते हैं, आपको कुछ नहीं पता रहता है, वही अपन के समाधि का स्टेट। जैसे कई बाबा लोग बैठ जाते हैं ना, उन्हें मतलब कोई चिल्लाता रहे उन्हें कब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम नेचुरल रहते पानी की तरह, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, मतलब हर घुल मिल से घुले मिले रहते हैं।
अरे यार उसका मतलब मीनिंग नहीं यार, मैं आपको बता दूंगा, आगे चल के बता दूंगा शॉर्ट नोट्स में। दिस लीड्स टू एनलाइट इन द स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इससे क्या होगा, आपको सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के बारे में जान पाओगे। वैसे आप खुद पे तो ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है सब कुछ का, लेकिन आप कभी कोई रिएक्शन नहीं दोगे, ठीक है। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहीं तक कराऊंगा, तो ये मैंने आपको करा दिए, 6 करा दिए, नहीं 5 7 करा दिए हैं। इसमें से एक अपन का ये प्रैक्टिकल और डेमोन्स्ट्रेशन वाले चैप्टर में, जिसको मैं आपको फर्दर प्रोसीड कराऊंगा। अब देखो, टॉपिक 2.5 ये जो नीचे दिख रहा है ना, इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको बाद में ही कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। क्या है ना, एक दिन में इतना सारा बनाना दिक्कत होती है। वैसे भी ज़्यादा नहीं बचा है, तो मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, मैं आपको करा दूंगा, अपन फ्री हो जाएंगे। इसके बाद सीधे अपन वो क्या है, यूनिट 3 चालू करेंगे। और देखो, शॉर्ट नोट्स तैयार हो चुके हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लो। एक दिन पहले, मतलब पेपर के पहले तो मैं आपको बता ही दूंगा, तो आप लोग इसे देख के चलें, तो आप लोग के मार्क्स अच्छे हुए 90+ तो बन ही जाएंगे मेरी वजह से, ठीक है। और अगर बन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसमें आप लोग का फ़ायदा है और मेरा भी, मतलब कुछ अच्छा ही रहे ना। इसलिए सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू। और लाइक जरूर करना। बाय।